एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे, आज का जो पेपर हुआ है वो पूरा का पूरा पेपर मिला लीजिए कि आज आपने कितने सही किए हैं और कितने आपने आज गलत किए हैं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा पेपर मिलाएंगे। जितने भी जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो अपना पेपर मिला लीजिए कि आज आपने आज के पेपर में कितने सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये पूरा का पूरा पेपर आज आया हुआ था परीक्षा में, और आप सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा पेपर क्या करना है, मिला लेना है। क्वेश्चन मैंने रात को लाइव क्लास में जो क्वेश्चन बताए वही क्वेश्चन परीक्षा में छपे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, विज्ञान विषय का भी पेपर मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइव क्लास से मेरी अटेंड कर लेना। 100% पेपर वही आएंगे जो मैं बताऊँगा। पूरा का पूरा गणित का पेपर बाहर नहीं गया है आपका, बेसिक वालों का और स्टैंडर्ड वालों का। पहले बेसिक वाले मिला लीजिए क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या पूछी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 3 लिखना था। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का जो सर्वांतर होता है, तो इसमें आपको 5/2 लिखना था। भिन्न अमाप वाले वृत्त होते हैं, तो भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न है, यानी कि इसमें आपको समरूप लिखना था। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी मैंने रात को बताया था। अगला क्वेश्चन बताया था मैंने कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी यानी कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको रात को बता दिया था। अब अगला देख लीजिए, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन मैंने रात को जो बताए वही क्वेश्चन आज परीक्षा में आए। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगर आपको विज्ञान विषय का पेपर भी चाहिए तो आज सभी बच्चे जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c a बराबर नहीं 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका मान ये बिल्कुल आपका सत्य था, दूसरा आपका असत्य था, तीसरा चौथा सत्य था और 5वां 6वां आपका गलत था। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य थे। अब ये जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी में आपने कितने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, पूरी जोड़ी मैंने रात को बताई थी ये कि आप इस जोड़ी को याद करके जाना। और पूरी की पूरी जोड़ी वही आई है जो मैंने आपको बच्चों को बताई थी। कोस ए और सेक ए का मान में ऑप्शन नंबर ई से मिलाना था, इसमें एफ से मिलाना था, डी, इसके बाद बी, ए और सी, ये जोड़ी के आपके नंबर थे। क्या थे? ई, एफ, डी, बी, ए, सी। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर मिला लेना है। ये रहा प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर। देखो मैंने कहा था कि रट के जाओ, दृष्टि रेखा की परिभाषा आएगी, तो दृष्टि रेखा की परिभाषा आ गई। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a बराबर नहीं के मूल ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने आपको रात को। क्या कहा था कि इसमें आपको लिखना था -b +- b² - 4ac/2। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो इसमें 1 लिखना था। रैखिक समीकरण युग में ये क्वेश्चन बताया था कि आप इसे याद करके जाना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, इन दोनों ही परिभाषा को कहा था कि रट जाओ, ये क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, और आ भी गए। अगला देखो, दो त्रिभुज की एस की भुजा की कसौटी लिखी है, तो कसौटी आपको यहाँ पर लिख कर आना था। ये सभी क्वेश्चन मैंने बताए थे जो परीक्षा में आ गए। रैखिक बहुपद ax + b a बराबर नहीं 0 का शून्यक -b/a करेक्ट करना था। किन्हीं दो से अभाज्य संख्याओं का HCF पूछा था, इसमें आपको 1 लिखना था। ठीक है, अगला देख लो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a बराबर नहीं 0 का विविक्ति कर क्या था, तो विविक्ति करता b² - 4ac। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक में लिख कर आना था 0 और 2। tan 30 डिग्री का मान चिल्ला चिल्ला कर कहा था, याद कर लो और पूरा पेपर आ गया। प्यारे बच्चों, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मेरी लाइव क्लासों में जुड़ जाना बस। भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपको 2 बताना था। तो ये आज का पेपर आया हुआ था, तो सभी बच्चों ने मिला लिया। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।